हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग अभी 9वां अध्याय से पाठ कर रहे हैं। 9वां अध्याय जो राजगुह्य योग अध्याय है, भगवान इसमें अर्जुन को गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं, सबसे गुह्यतम। जैसे कोई माता पिता अपने सबसे प्रिय वस्तु अपने बच्चों को देते हैं, सीक्रेट बताते हैं, है ना। वो है राज विद्या राज गुह्यम, है ना। अभी ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना है, सीक्रेट ओटीपी आता है, तो बैंक वाले बोलते हैं अपना ओटीपी, अपना कार्ड नंबर किसी को मत बताइए। तो ये गुह्यतम ज्ञान, थोड़ा सा सॉफ्ट कहते हैं, तो फोन पे ऐसे बताया जाता है कि अपना सीक्रेट ओटीपी किसी को मत बताओ, है ना। कई बार तो पेरेंट्स भी अपने ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह बच्चों को नहीं बताते, पता है कि सारा शॉपिंग में उड़ा देगा। लेकिन जब विश्वास होता है कि हाँ अभी ये लायक है, तो माता पिता अपना गुह्यतम सब ज्ञान बच्चों को दे देते हैं। ये राज विद्या राज गुह्यम। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि सबसे गुह्य वस्तु उनको दे रहे हैं। और वो सबसे गुह्य वस्तु क्या है? भक्ति। भक्ति सबसे गुह्यतम वस्तु है। भक्ति का मतलब है भगवान से अपने संबंध को जोड़ना, ये भक्ति है। भक्ति वो पथ है जिससे हम भगवान की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, और भगवान हमारी ओर बढ़ते हैं। उस रास्ते का नाम है भक्ति। वो पथ है भक्ति, जो जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ता है, जो हमें और कृष्ण को जोड़ता है, वो है भक्ति। अब अगर हमको किसी से संबंध स्थापित करना है तो उसके विषय में तो जानना चाहिए। बिना उसके विषय में जाने हम कैसे उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं? जैसे अभी जब दो लोगों का विवाह स्थापित होता है तो बायोडेटा भेजते हैं, है ना। और उस बायोडेटा में इंफॉर्मेशन पढ़ के हमको पता लगता है हाँ ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कौन है, इसका परिवार कैसा है, इसका जॉब क्या है, इसकी कद काठी कितनी है, इसका रंग कैसा है, ये सब बायोडेटा में देखते हैं। और जो पार्टी पहले बायोडेटा भेजती है मतलब वो ज्यादा उत्सुक है संबंध करने की, है ना। ऐसा भी होता है ना, लड़के वालों की तरफ से बायोडेटा आया मतलब वो ज्यादा उत्सुक है, लड़की वालों की तरफ से बायोडेटा गया मतलब वो ज्यादा उत्सुक है। तो जो बायोडेटा भेजता है वो ज्यादा उत्सुक है संबंध स्थापित करने में। तो भगवान भगवद गीता के माध्यम से अपना बायोडेटा दे रहे हैं, मैं हूं कौन, और अपनी तरफ से दे रहे हैं क्योंकि भगवान ज्यादा आतुर हैं हमसे संबंध बनाने के लिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जितना जीवात्मा कल्पना नहीं कर सकता, उससे ज्यादा भगवान आतुर है हमें अपने धाम वापस ले जाने के लिए। इसलिए स्वयं के बारे में बता रहे हैं, बायोडेटा दे रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आप लोगों ने पिछले श्लोक में भी सुना होगा, इस श्लोक में भी भगवान अपने कुछ गुण बता रहे हैं, पोर्टफोलियो अपना कुछ बता रहे हैं, गुण, बायोडेटा दे रहे हैं। तो आप लोग कूपन के अलावा श्लोक भी दिखा सकते हो। श्लोक में किसको इंटरेस्ट है? कूपन में इंटरेस्ट है। जैसे यज्ञ के अंत में पहले यज्ञ पुरुष बाहर निकलते थे, ऐसे ये तपस्या के बाद क्या फल मिलेगा? वो कूपन से प्रसाद आएगा। और देखो कितना, अभी पिछली बार संकर्षण प्रिय प्रभु आए थे, वो बता रहे थे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, रिजल्ट कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन एक मंत्र है जिसका
जब करते से रिजल्ट आ जाता है। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णव, सामने रिजल्ट, तुरंत थाली में प्रसाद आ जाता है। ठीक है, तो श्लोक भी लेकिन पढ़ना चाहिए, पीछे पीछे दोहराइए। गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी, निवासः शरणं सुरेत, प्रभवः प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी, निवासः शरणं सुरेत, प्रभवः प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी, निवासः शरणं सुरेत, प्रभवः प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। तो कृष्ण यहां पर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। गतिर, मैं गति हूं। हम बोलते हैं ना गति, अपने गंतव्य तक पहुंचना। तो परम गति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भरता, मैं भरता हूं, यानी कि मेंटेनर, मैं लोगों को पालक हूं। साक्षी, मैं हृदय में बैठा साक्षी हूं। सबके हृदय में साक्षी रूप में भगवान बैठते हैं। निवास, मैं सबका निवास स्थान हूं, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नारायण मतलब जो सभी नरों के, सभी जीवात्माओं के निवास आश्रय स्थान है, निवास। शरणम, मैं शरण्य वस्तु हूं, जिसकी शरण पूरा विश्व ले सकता है। हम भक्त बनते हैं, हम क्या बनते हैं? शरणागत। लेकिन भगवान कौन है? शरणम, भगवान स्वयं शरण है। सुहृत, मैं सबका शुभ चिंतक हूं, मित्र हूं। प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्रभवः मतलब सृष्टि, प्रलय मतलब प्रलय। मैं सृष्टि प्रलय दोनों हूं। स्थानम, मैं स्थान हूं। बीजम अव्ययम, मैं बीज यानी कि सबका जनक हूं। सब मुझसे आए हैं, मैं सबका स्त्रोत्र हूं। और अव्ययम, मैं अविनाशी हूं। प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य। गीता, भगवद गीता है जी, एक भगवद गीता दीजिए। मैं ही लक्ष्य, गति मतलब लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। तो यहां पर भगवान कुछ शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं कि वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं ना। हमें हर वस्तु के लिए अलग अलग औजारों की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये वस्तु ना हो तो वो कार्य नहीं होगा। भगवान बोल रहे हैं मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा। मैं हर चीज हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं पालन करता हूं, शरण का स्थान हूं, रहने का स्थान हूं, सब कुछ मैं हूं। तात्पर्य, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाने के बाद श्रील प्रभुपाद भागवतम के द्वितीय स्कंद पे टीका लिख रहे थे। पहला स्कंद कंप्लीट कर लिया था। भागवत में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। 18 किताब है, 12 स्कंद है, और सब मिला जुला के 18,000 श्लोक से ज्यादा है। तो ये भागवत को कंप्लीट करने में प्रभुपाद जी ने जैसे यहां दिया है ना, तात्पर्य दिया है, ये शब्दार्थ दिए, अनुवाद, ऐसे भागवत के हर श्लोक के दिए हैं। तो इसको कंप्लीट करते 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 दशम स्कंद पे जब जाएंगे बहुत वर्ष निकल जाएंगे।
तो प्रभुपाद ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, दशम स्कंद जहां कृष्ण की लीलाएं हैं उसके ऊपर एक किताब पहले लिख देते हैं। तो प्रभुपाद ने एक किताब लिखी, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यहां पर है किसी के पास? अभी है किताब पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण? अभी है? हाँ। तो वो किताब उन्होंने लिखी। अब किताब तो लिख दी, अब उसका प्रकाशन होना है, पैसे नहीं है, कैसे छपाई कराएंगे? तो उसी समय इस्कॉन के संपर्क में एक भक्त आए थे, जॉर्ज हैरिसन, जो अभी आप लोग माइकल जैक्सन का नाम सुने होंगे या फिर अलग अलग संगीतकार, नृत्यकार, आर्टिस्ट के नाम है। उस समय पर 1960 के दशक में जॉर्ज हैरिसन इतने प्रख्यात व्यक्ति थे कि उनके जन्मदिन के समय पर ट्रक भर के पत्र आते थे। मतलब ट्रक आता था, अनलोडिंग करके पत्र जाता था घर के सामने। इतने फेमस व्यक्ति थे वो। कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आए। अब बड़े लोगों के साथ समस्या क्या होती है, उनके पास हर कोई जाता है चंदा मांगने, है ना। जो जितना बड़ा है, जितनी बड़ी दुकान होगी उसके पास उतने लोग चंदा मांगने जाएंगे, जितना बड़ा व्यापारी है उसके पास। तो लोग उसके पास, उनके पास जाते ही रहते थे। तो प्रभुपाद के एक भक्त थे श्याम सुंदर प्रभु, उनको प्रभुपाद ने बोला जाओ जॉर्ज हैरिसन से चंदा मांगो किताब छापने के लिए। बड़ा हिचक रहे थे प्रभुपाद, सब तो उनसे चंदा ही मांगते हैं। फिर ना, मैं बोल रहा हूं जाओ। तो श्याम सुंदर प्रभु उनके घर में गए। रात का समय था, सब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। बातों बातों में श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि जॉर्ज हैरिसन जी, हमारे गुरु महाराज ने एक नई किताब लिखी है, कृष्णा बुक। प्रकाशन के लिए पैसे चाहिए, $5000 चाहिए, 1960 में। अब जॉर्ज हैरिसन मना करना चाहते, जस्ट मुंह खोलने ही वाले थे कि लाइट चली गई, अंधकार, और दो सेकंड बाद लाइट आ गई। तो उन्होंने सोचा कि भगवान शायद चाहते हैं कि मैं मदद करूं। उन्होंने बोला ठीक है, मैं प्रकाशन के लिए मदद करूंगा। तो उन्हें पूरा चंदा दे दिया। श्याम सुंदर प्रभु बड़े खुश हो गए, प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद ये जॉर्ज हैरिसन ने पैसे दे दिए हैं किताब प्रकाशन के लिए। ठीक है। प्रभुपाद ने बोला अब तुम उनको बोलो इस किताब का आमुख लिखने के लिए, फॉरवर्ड लिखने के लिए। अब श्याम सुंदर प्रभु को चिंता हो गई, ये बाहर का संगीतकार क्या तो लिखेगा, ये दशम स्कंद के ऊपर की टीका है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर टीका है, उसका आमुख कौन लिख रहा है? बाहर का संगीतकार। तो चिंता में थे, वो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा। जिनके पास भी कृष्ण किताब नहीं है, आप लोग लेके जाना जाते जाते, और उसका आमुख पढ़ना। उस व्यक्ति ने क्या आमुख लिखा है? पहला सेंटेंस लिखा है, सभी लोग कृष्ण की खोज कर रहे हैं, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, बस इतना ही अंतर है। सब कृष्ण की खोज कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे भूख के मारे रोते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि वो भूखे हैं, तो कभी खिलौना मांगते हैं, कभी और कोई जिद करते हैं, मम्मी खाना खिला देती है, चुप होके सो जाते हैं। तो हम सब जो ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं आनंदमय अभ्यासात, आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वो आनंद के सागर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं यहां पर। गति का अर्थ है गंतव्य, लक्ष्य, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं है। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। तो लोग सब कृष्ण की तरफ अग्रसर है, लेकिन क्योंकि अपने गंतव्य को नहीं जानते, तो या तो अधूरे पहुंचे हैं या भटक गए हैं। थोड़ा कृष्ण मिले हैं तो थोड़ा आनंद मिला है, और अगर कृष्ण के नाम पे कुछ और जगह पर पहुंच गए तो भ्रम में पड़े हुए। उन्हें लग रहा है कि वो आनंद में है, लेकिन आनंद में नहीं है, भ्रमपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में वास्तविक आनंद मुझे मिल रहा है कि नहीं। जैसे उज्जैन के ही राजा थे, राजा विक्रमादित्य। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, जब वो राजा बने तो उन्होंने पूछा पिछले राजा का क्या हुआ, है ना, सुना है ना आपने, पिछले राजा का क्या हुआ। तब उनको कहानी पता पड़ी कि जो राजा यहाँ का बनता है उसी रात में उसको मृत्यु हो जाती है। तो हमको भी ये प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है सब लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, इस दुनिया में आनंद मिला किसको? अपने घर में दादाजी हो, नानी हो, नाना हो, जो पुराने वृद्ध व्यक्ति, उनको पूछो, उन्हें तो ज्यादा जीवन देखा है हमसे, कि आनंद मिला, सुख मिला?
नहीं मिला। 4 लोग मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? कष्टों के बारे में ही बात करते हैं। अभी तो फेवरेट टॉपिक है, आपका डॉक्टर कौन सा है, हमारा डॉक्टर कौन सा है। बीमारी बाद में, पहले डॉक्टर। आनंद नहीं है, सभी लोग ढूंढ रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहिए, आनंद वास्तव में मिला किसको है? अनुसरण उसका करना है। आनंद कृष्ण के भक्तों के पास है। जब उनका अनुसरण करते हैं हम भी आनंदमय हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर कृष्ण बोल रहे हैं, यहां पर प्रभुपाद बोल रहे हैं, सभी लोग कृष्ण की तलाश कर रहे हैं। किसी को पता है, किसी को नहीं पता। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा इसी तरह, प्रभुपाद जी दुनिया में कितने भक्त हैं इस्कॉन के? प्रभुपाद ने बोला दुनिया में कितनी जनसंख्या है? वो सभी भक्त हैं, बस कुछ को अभी याद है, कुछ को याद नहीं है। तो हमारा काम है जगाना। जीव जागो गोरा चांद बोले जागो। सभी आप कृष्ण भक्त हैं, किसी को मालूम है, किसी को नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि है। कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और ना भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपन का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियां तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। तो जब भी हम किसी की भी पूजा करते हैं, वास्तव में उनने शक्ति कहां से प्राप्त की है? कृष्ण से ही प्राप्त की है। अगर किसी का संबंध कृष्ण से ना होता, उसके अंदर शक्ति संचार हो ही नहीं सकता। जैसे यहां ये झूमर चल रहे हैं, अगर पावर हाउस से कनेक्टेड ना होते तो यहां पर ये लाइट नहीं जल सकती थी। उसी तरह हर देवी देवता कृष्ण से शक्ति प्राप्त किया है, उस दृष्टि में उनको देखना चाहिए। पहले लोग लड़ते थे धर्म के नाम पर, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं। अभी और बड़ी लड़ाई चालू हो गई है। अभी हिंदू के अंदर भी लड़ाई है, हम राम भक्त हैं, आप कृष्ण भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं। ये भेद देखना भौतिक जगत का लक्षण है। जो आध्यात्मिक उन्नत है ना, वो सभी को भगवान के अंश रूप में देखते हैं। एक बार दक्षिण भारत में बहुत बड़ा ऐसा डिबेट चल रहा था कि शिव जी बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं। दक्षिण भारत में चलता भी ज्यादा है। वहां कई बार शिव मंदिरों को तोड़ के विष्णु मंदिर बनाए गए, कई बार विष्णु मंदिरों को तोड़ के शिव मंदिर बनाए, इस तरह इतिहास है। तो एक बार डिबेट चल रहा था, शिव बड़े कि विष्णु बड़े। उसमें बुलाया इस्कॉन के एक सन्यासी को, हमारे इस्कॉन के एक महाराज है मायापुर के, श्री श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, उनको बुलाया। अब महाराज को बोलना था शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, लेकिन जो प्रायोजक था वो शिव भक्त था। क्या करें, उसको भी दुखी नहीं कर सकते और सिद्धांत के खिलाफ भी नहीं जा सकते। तो महाराज ने माइक पे बोला, आप लोग कंफ्यूज हैं, शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं? 100% शिव बड़े हैं। तो प्रायोजक तब सब ताली बजाने लगे, सब शिव भक्त ताली बजाने लगे। वैष्णव लोग महाराज को बोले, महाराज आप ये वैष्णव परंपरा में संन्यास लिए, क्या बात कर रहे हैं? बोले मैं कोई शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। शास्त्र में भगवान बोले अहम भक्त पराधीना, भगवान शिव भगवान विष्णु के परम वैष्णव भक्त हैं, इसलिए शिव जी बड़े हैं। स्पर्धा है ही नहीं। शास्त्र को जो ठीक से पढ़ेगा, समझेगा, महाजन ये नगथा स पंथा, वो कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। हाँ, अपने आप शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कई बार लोग शिव पुराण से उठा करके लेके आते हैं, अलग अलग पुराणों से उठा करके लेके आते हैं। वो एक कालक्रम की बात चल रही है कि एक कालक्रम में किस प्रकार से किस देवता को प्रधानता दी गई। जैसे तमिश्र मनवंतर में भगवान विष्णु ने ये पूरा का पूरा भार सौंपा गया भगवान शिव को, उस कालखंड का ग्रंथ शिव पुराण है। इसी प्रकार देवी भागवत है, अलग अलग ग्रंथ है। लेकिन इन सभी ग्रंथों के ऊपर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो वेद व्यास ने अपने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपूर्णता में ज्ञान में लिखा है। तो जब इन सारे ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे तब कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। यही बात प्रभुपाद जी यहां बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति वास्तव में भगवान के अंश रूप में दर्शन करना चाहिए। और जो देवता है वो हमसे ज्यादा महान है, क्योंकि वो भगवान के आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी सेवक है।
कई लोग साथ में आकर के काम करते हैं, लेकिन अलग अलग गुणों के प्रभाव से। जैसे तमोगुण का भी सेवक होता है, वो डर के कारण होता है। जैसे जब हिरण्यकश्यपु बड़ा महान बन गया था, बड़े शक्तिशाली बन गया था, तो उसके डर के मारे देवता भी उसका गुणगान गाते थे। वो भी जप करते थे, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, वो भी जप करते थे। कई बार तो साधु संत भी जाकर के उनके गुणगान कीर्तन करते थे। ऐसा लिखा नारद मुनि भी करते थे, ऐसा लिखा है। लेकिन वो सही भक्ति नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं। कई बार रजोगुण के प्रभाव से आकर के लोग सेवक एक दूसरे की मदद कर देते हैं, कभी सम्मान कर देते हैं। जैसे भागवत में आता है, अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है। तो असुर और सुर, देवता और दानव, जो एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के साथ कभी चल ही नहीं सकते, वो एक ही काम करने के लिए क्यों आए? दोनों का लालच है कि हमको अमृत मिलेगा, और दोनों पार्टी ये सोच रही है कि जब अमृत निकलेगा तो हम पी लेंगे, दूसरे को नहीं देंगे। असुर भी यही सोच रहे थे और देवता भी यही सोच रहे थे, उस कारण से एक साथ आए थे। लेकिन देवता सतोगुण में भगवान को स्वीकार करते हैं, उनके अंदर भी रजोगुण का मिश्रण होता है, लेकिन सतोगुण उनके अंदर इस प्रकार से है कि वो भगवान की सत्ता को मानते हैं। जो भगवान की सत्ता को माने वो देवता, जो भगवान की सत्ता को ना माने वो दानव। तो जब भी हम कोई मंदिर से गुजरते हैं, चाहे वो गणेश जी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, दोनों हाथ झुका करके प्रणाम करके उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा में रत है, विशेष कार्य उठाए हुए हैं। वैष्णव एक चींटी का भी असम्मान नहीं करता है, तो देवी देवता तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर उसको गंतव्य तक पहुंचना है तो उसको यह पता होना चाहिए कि ये सारे भगवान के सेवक हैं, ये भगवान नहीं है। जैसे हम कोई बड़े ऑफिस में जाते हैं, चपरासी को भी सम्मान करते हैं, क्लर्क को भी सम्मान करते हैं, मैनेजर को भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो वहां का सबसे हेड है उसको नहीं भूलना चाहिए। चपरासी को ही हेड नहीं बताना चाहिए, वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो यही प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। कई बार ना कई बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक बच्चा था, उसको गणित नहीं पढ़ना है, उसको मतलब इतनी घृणा थी गणित से, वो टीचर को बोलता था अगर तुम गणित पढ़ाओगी तो मैं स्कूल नहीं आऊंगा। अब टीचर को तो पढ़ाना है, 4 और 4 8 होते हैं, कैसे पढ़ाए? गणित तो पढ़ना नहीं चाहता है। तो टीचर ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे गाय की तस्वीर बनाई, एक गाय बनाई, दूसरी गाय बनाई। फिर बच्चे को पूछा, बेटा इसके अभी कितने पैर हैं? तो बोले 4। अच्छा, दोनों गाय के मिलाकर कितने पैर हैं? बोले 8। तो उसका दोस्त बोलता है, ले गणित ही तो पढ़ रहा है तू। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट नहीं पढ़ रहा था, टीचर को पूरा गाय का चित्र बनाना पड़ा, उसको 4 और 4 8 होते हैं ये समझाने के लिए। लेकिन क्या ये बुद्धिमानी है? इससे अपना भी समय व्यर्थ हो रहा है, टीचर का भी समय व्यर्थ हो रहा है। तो समय का बचत कैसे होगी? अगर हम अपने गंतव्य को पहले से ही समझ जाएं कि एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, उनकी भक्ति करना जीव का स्वरूप है। अगर ये पहले से ही समझ जाए तो फिर उसको अनेक अनेक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसको अनेक अनेक कर्मकांड ज्ञान कांड में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि अगर टीचर से डायरेक्ट गणित समझ ले बच्चा तो गाय बनाने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की छोटी चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? हम लोग के यहाँ पर कई बार 6वें माले पे क्लास होती है और कई बार लिफ्ट काम नहीं करती, तो जो लोग आए हैं उनको अभ्यास होगा, एक एक सीढ़ी चढ़ के 6वें माले जाना कितना कठिन है। मान लो 100 माले की बिल्डिंग होती, 1000 माले की बिल्डिंग होती। हमारा लक्ष्य तो है यहां भौतिक जगत से आध्यात्मिक आकाश तक जाना, वहां तक चढ़ के जा सकते हैं क्या? तो पहले हम कर्मी बनेंगे, फिर हम ज्ञानी बनेंगे, फिर हम योगी बनेंगे और फिर हम भक्त बनेंगे। इतने में तो कलयुग ही निकल जाएगा। कितने जन्म हम, अगर ये एक मनुष्य जीवन गया तो फिर 84 लाख योनियों में हमको भटकना है। तो समय कहां है? लिफ्ट का प्रयोग करना है। लिफ्ट क्या है? भक्ति योग। जैसे एक बार एक व्यापारी गोवा गया, तो गोवा में वो व्यापारी नाविक के साथ बैठा था नाव में।
तो व्यापारी नाव वाले को पूछता है कितना कमा लेते हो रोज? तो मेरी एक नाव है, इतना इतना कमा लेता हूं। तो बोले तो तुम एक काम करो, ये पैसे को जोड़ो, इन्वेस्ट करो, जो तुम कमाते हो उससे बचा के इन्वेस्ट करो। अच्छा फिर क्या करूं? एक और नाव खरीदो, ऐसे करके तुम्हारे नाव का बिजनेस बढ़ाओ, और इस बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते तुम्हारी कंपनी तुम खोल सकते हो। फिर तुम नावों को, मछलियों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर तुम शहर में जाके बड़ा ऑफिस खोल लेना, कंपनी खोल लेना। अच्छा फिर क्या करूं? फिर तुम्हारा मल्टी बिलियनियर का प्रोजेक्ट हो जाएगा, फिर तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। अच्छा फिर क्या करूं? ये नाव वाला पूछ रहा है ना, ये बिजनेसमैन का आइडिया दे रहा है। फिर क्या करूं? फिर तुम्हारा जब बहुत धन हो जाएगा तो तुम फिर हॉलीडे पे गोवा आ सकते हो। तो वो तो मैं तो पहले से गोवा में बैठा हुआ, तो इतना घूमने का क्या जरूरत है? तो पहले कर्मी बनना, फिर ज्ञानी बनना, योगी बनना, फिर भक्त बनना, तो डायरेक्ट तो भक्त बन जाएंगे। इतना घूमने का आवश्यकता क्या है? सारे विधि निषेध का एक सार है, कृष्ण को स्मरण करना, उनको कभी भूलना नहीं। यहां पर वही प्रभुपाद बता रहे। तो गति, कृष्ण कौन है? गति। दूसरा बताए भर्ता, सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। भक्त जो होता है हर स्थान में कृष्ण की शक्ति को देखता है, इसलिए भक्त के लिए कुछ भी भौतिक है ही नहीं। आध्यात्मिक और भौतिक में अंतर क्या है? आध्यात्मिक मतलब कृष्ण जहां केंद्र हो वो आध्यात्मिक, भौतिक मतलब जहां हम अपने आप को केंद्र बना लेते हैं वो भौतिक। तो जब भक्त हर वस्तु को कृष्ण की शक्ति मानता है तो हर वस्तु उसके लिए आध्यात्मिक हो गई, और जब हम अपने आप की इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को देखते हैं तो वो वस्तु भौतिक हो गई। ये कठिन सिद्धांत है नहीं। तो मंदिर आध्यात्मिक है कि नहीं? डिपेंड करता है आप किस चेतना से आए हैं। आप ये सोच के आए हैं कि कूपन तो मिल गया, 1 घंटा सुन लेता हूं, फिर खाने को मिलेगा गरम गरम, तो क्या हुआ? ये चेतना हमने भौतिक कर दी। लेकिन अगर हम वास्तव में इसलिए आए, नहीं, मेरे जीवन का 1 घंटा मैं भगवान को दे सकता हूं, ये गीता का संदेश सुन के मेरी चेतना पवित्र कर सकता हूं, मैं भगवान के नाम के प्रति थोड़ी रुचि जागृत कर सकता हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम दुर्दैव मिदृशम इहाजनिना अनुराग, हमारा अनुराग नहीं है, लेकिन अगर हमारी थोड़ी सी इच्छा हो तो भगवान के प्रति थोड़ा भी अनुराग हो जाए, ये सत्संग का फायदा है। तो ये सोच करके भक्त हर वस्तु को कृष्ण की शक्ति मानता है। चेतना का फर्क है। जैसे चाकू अच्छा है कि बुरा है? चाकू अच्छा है कि बुरा है? हमारा नया नया विवाह हुआ था, तो एक दिन हमारे घर में चर्चा चल रही थी कि ये चाकू अच्छे नहीं है। बोला चाकू तो अच्छे हैं, हमको चलाना नहीं आता है। चाकू अच्छा ही है, डिपेंड करता है किसके हाथ में। चोर डाकू के हाथ में चाकू दे दोगे तो क्या होगा? और अगर कोई सर्जन के हाथ में चाकू है तो जीवन दान भी दे सकता है। उसी प्रकार से हमारी चेतना कहां जा रही है उससे समझ में आता है कि ये क्रिया शुद्ध है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे। एक बार एक ब्राह्मण था, खूब नियम करता, 3 बार संध्या वंदन करता, स्नान करता, शुद्ध रहता, यज्ञ इत्यादि करता, दान करता, तप करता, और उसके ठीक सामने एक वैश्या रहती थी। तो ये ब्राह्मण अपना साधन करता और साधना करते करते देखता, अरे कितने वैश्या है, क्या काम करती है, कितना, देखो वो नीच व्यक्ति उसके पास जा रहा है, वो देखो क्या काम। अब ये ब्राह्मण बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, तो यमदूत आए लेने के लिए। तो ब्राह्मण बोलता है शायद आप गलत एड्रेस, लोकेशन तो ठीक ही है, आप शायद सामने वाले घर में आए होगे। मैं तो ब्राह्मण हूं, इतने अच्छे काम करें, मुझे तो सदगति होना चाहिए, आप कहां? यमदूत तो पापियों के पास आते हैं, तो सामने वाले घर से आप लेके जा सकते हो, वो वैश्या वहां रहती। तो यमदूतों ने उनको बोला हमारा एड्रेस कभी गलत नहीं होता है, हम सही जगह पे सही समय पर ही पहुंचते हैं, हमारी कभी लेट नहीं होता है टाइम। तुम हमेशा वो वैश्या के बारे में सोचते थे, इसलिए तुम्हारा चिंतन मलिन है। तो फिर वो वैश्या का क्या होगा? बोले वो भगवत धाम जाएगी। क्यों? वो हमेशा ये सोचती थी कि मैं कितनी नीच हूं, मैं कितनी पापी हूं, ये ब्राह्मण साधु तो कितना अच्छे भक्त हैं, काश मैं ऐसे भक्ति कर पाती। चेतना का फर्क है। तो चेतना कृष्ण में रहेगी तो हर वस्तु में हम कृष्ण को देखेंगे। हम जब भी
कोई भोग पदार्थ को देखेंगे, मानो सुंदर फूल देखेंगे, तो हमको क्या याद आएगा कि फूल राधा मदन मोहन के पास जाता तो कितना अच्छा लगता है। कोई अच्छे परिवार को देखेंगे तो उनको देख के क्या भावना आएगी, अरे ये परिवार भगवान का भक्त बनता तो कितना अच्छा होता। ये भावना भक्त के अंदर होती, तो उसके लिए कुछ भी भौतिक नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही भरता, मैं ही पालक हूं, तो हर वस्तु भगवान की शक्ति है। प्रभु साक्षी, भगवान ही स्वामी है और प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण वो साक्षी है, वो सब कुछ देख रहे हैं। हम हो सकता है कुछ लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दे सके, लेकिन भगवान को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। वो हृदय में बैठे हुए हैं, हर वस्तु हमारी देख रहे हैं, साक्षी। कई बार लोग ऐसा भी चुनौती करते हैं, चुनौती नहीं, बड़े दुखी भी होते हैं। वो बोलते हैं हम इतनी भक्ति करते हैं लेकिन लोग हमको समझते नहीं हैं, लोग हमको अपशब्द बोल जाते हैं। एक व्यक्ति आपकी हर क्रिया को देख रहा है, वो कौन है? कृष्ण। वो साक्षी रूप में, परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, हर वस्तु देख रहे हैं, हमारी हर क्रिया देख रहे हैं, हम कहां सच्चे हैं कहां झूठे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, साक्षी। और निवास, भगवान का एक नाम है जगन निवास। निवास मतलब वो आश्रय स्थल है, हमारा घर, देश, लोग, जहां पर भी हम रहते हैं सब कुछ कृष्ण का है, वो कृष्ण का ही शक्ति है, कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए घर में क्या होना चाहिए? मालिक का कार्य होना चाहिए। घर आपका है, पड़ोसी आकर के लेट जाए तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, आपके बिस्तर पे अभी आप मंदिर से जाओ, आपका कमरा खुला मिले और पड़ोसी मस्त बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहा है, आपको कैसा लगेगा? जलन होगी, गुस्सा आएगा, भगा दोगे, बाहर फेंक दोगे उसको। मेरा घर, मेरा बिस्तर, पॉपकॉर्न तुम क्यों खाओगे? मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा। तो घर किसका है? जगन निवास कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अभी बैठे वहां पर कौन है? हम। तो ये ठीक है? नहीं है। भगवान का मंदिर होना चाहिए। घर मतलब भगवान का मंदिर। जो सबसे प्रमुख स्थान घर का हो वो भगवान का हो। उस घर में गुणगान किसका हो? भगवान का हो। उस घर के प्रधान व्यक्ति कौन हो? भगवान हो। उनकी सेवा हो। भक्तों को इसलिए घर में बुलाना चाहिए संकीर्तन करने के लिए। भगवान का कीर्तन और भगवान अभिन्न है। तो जब भक्त लोग मिलकर के घर में भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब ये निवासा शब्द सार्थक हो गया। अब वो भगवान का घर है। नहीं तो अभी तक हमने उस पर कब्जा कर रखा है। तो भगवान का कीर्तन, भगवान की भक्ति घर में होना चाहिए। आगे भी दो शब्द हैं, स्थानम और निधानम, दोनों का मतलब है रहने का स्थान। इसलिए भगवान बोलते हैं ना करुणा निधान, निधान मतलब स्थान। तो निधानम वो हमारे आश्रय हैं। इसीलिए जो आश्रय है उनका क्या करना चाहिए? शरणम, शरण लेनी चाहिए। शरणम, कोई व्यक्ति शरण शब्द का अगर इंग्लिश अनुवाद पढ़े उसका मतलब है सरेंडर। अब सरेंडर सुन के क्या मन में आता है? डाकू कुंदन सिंह बंदूक लेके सरेंडर कर रहा है, ऐसे ही आता है ना। पुलिस के सामने चोर सरेंडर कर रहा है। सरेंडर शब्द उतना अच्छा नहीं है। सरेंडर मतलब आप कोई भय से या कोई दबाव से, आप किसी बलवान व्यक्ति के डर से उसके सामने समर्पण कर रहे हो, ये सरेंडर है। लेकिन इसके साथ एक शब्द जोड़ दिया, शरणम सुहृत। सुहृत मतलब आपके सबसे प्रिय शुभचिंतक मित्र हैं कृष्ण। अपने मित्र के पास जाने में क्या कभी भय लगता है? अपने मित्र के पास जाके अपनी बात बोलने में क्या कभी डर लगता है? ये सुहृत है, कृष्ण है। इसलिए इनको समर्पण करना ये शरण कहलाता है। ये वो सरेंडर नहीं है, डाकुओं वाला सरेंडर नहीं है। ये हम प्रेम से भक्त भगवान के सामने जाकर के अपने आप को समर्पण करता है। तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही मेरे सब कुछ हो, ये समर्पण है, सुहृत। प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी निरक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हमें चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होना चाहिए। जो मरा हुआ है वो हमारी क्या मदद करेगा? जो खुद बंधा हुआ है वो हमारी क्या मदद करेगा? हम मदद मांगने भी जाते हैं ऐसे लोगों से जो खुद मरे हुए हैं,
जो खुद मृत्यु के मुख में जाने वाले हैं, तो वो हमारी मदद क्या करेंगे? लेकिन किसके पास जाना चाहिए? कृष्ण परम जीव है। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभ चिंतक। जिसने हमें उत्पन्न किया है, जीवन दिया है, उससे बड़ा शुभ चिंतक और कौन होगा? देखो, हमारे एक जीवन के, एक शरीर के माता पिता हमको कितना प्रेम करते हैं। आप सोचो, अनादिकाल से जब से हमारा अस्तित्व है, कृष्ण हमारा पालन कर रहे हैं, तो हमारे कितने बड़े शुभ चिंतक होंगे। तो ऐसे शुभ चिंतक के पास जाने में कोई भय होना चाहिए, कोई संशय होना चाहिए, कोई डर होना चाहिए। लेकिन होता है, भौतिक संसार में नहीं होता है। ट्रेन में बैठते हैं डर लगता है, फिर एक्सीडेंट तो होता है। गाड़ी में बैठते हैं डर लगता है, वो ड्राइवर के ऊपर विश्वास करके बैठते हैं। हम कुछ दिन पहले ही अभी गाड़ी से आ रहे थे, तो रामेश्वर गौरांग प्रभु एक भक्त हैं गुड़गांव में, वो ड्राइव कर रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी बड़ा लंबा रास्ता था, दिल्ली का ट्रैफिक था, बड़ी नींद आ रही थी, तो मैं सो रहा था। तो मेरे साथ दो और भक्त थे, उन्होंने पीछे की सीट से, वो भी बोले हाँ हमें भी नींद लग गई थी, हम भी सो रहे थे। तो रामेश्वर गौरांग प्रभु ने बोला, मेरी भी नींद लग गई थी, मैं भी सो रहा था। कैसे पहुंचे पता नहीं। विश्वास किस पे करेंगे? हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, और जब मंदिर आते हैं तो डाउट करते हैं, अरे गीता क्यों दे रहे हैं ये लोग, इसके अंदर क्या है, कितना कमीशन इनको मिलता है। फिर ये डाउट है, ज्यादा भक्ति करूंगा कहीं व्यापार तो नहीं डूब जाएगा। किसी का हुआ है आज तक? भक्ति करने से किसी का नुकसान हुआ है आज तक? नहीं हुआ। लेकिन संशय किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर। भौतिक संसार, कोई गली चलता एजेंट आके आपसे लाखों रुपए बीमा पॉलिसी के नाम से ले जाता है, उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जो बीमा पॉलिसी का स्लोगन आया है, कहां से आया है? गीता से, योगक्षेमम महाम्यम, भगवान बीमा पॉलिसी है, उनके ऊपर भरोसा नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, नहीं, सबसे बड़ा शुभचिंतक अगर कोई है तो भगवान है। ये ग्रहण करना है, ये अपने जीवन में लेके जाना है। भगवान बोल रहे हैं, सततत कीर्तयन्तु मां, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तो पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आश्रय प्रदान करने के लिए तैयार हैं। उनकी आश्रय को लेने के लिए बिना संशय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण सृष्टि का आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। सर्व कारण कारण, सबके सभी कारणों के पीछे प्रमुख कारण है भगवान श्री कृष्ण। तो अब हम ये समझ गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। समझ गए ना? सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन है? कृष्ण। संबंध किससे बनाना है? कृष्ण से। सुशील रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, कोई भी संबंध बनाने के लिए 6 लक्षण बताते हैं। अगर आपको कोई संबंध को मधुर करना है, बढ़ाना है, उसमें प्रेम लाना है, प्रीति लाना है, तो 6 चीजें करनी चाहिए। तो कृष्ण से संबंध बनाना है तो भी ये 6 चीजें करनी चाहिए। वो बताते हैं, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चेवा षण्विधा प्रीति लक्षणम। प्रीति के 6 लक्षण हैं। सबसे पहला है ददाति, देना। सबसे कठिन वही है, पहली बॉल पे ही आउट। देना तो कभी सीखा ही नहीं। एक बार एक कुत्ते को रास्ते में नारियल मिला, नारियल पानी वाला नारियल। अब कुत्ता बहुत संघर्ष कर रहा है, उसको मोड़ रहा है, तोड़ रहा है, दांत से पकड़ रहा है, हाथ मार रहा है, पंजा मार रहा है। तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा, बेचारा कुत्ता ये तो पानी नहीं पी पाएगा नारियल का, तो मैं ये नारियल ले लेता हूं, तोड़ के मैं पानी पी लूंगा और निकाल के मलाई इसको दे दूंगा, मलाई कुत्ता खा लेगा। तो वो जैसे ही पास में गया लेने के लिए, कुत्ते ने उसको काट खा लिया। ना उसके भाग्य में पानी लगा, ना इसके भाग्य में मलाई लगी। देना सीखा ही नहीं है, वो प्रवृत्ति है हमारी। प्रभुपाद जी बोलते थे, जब वो विदेशों में जाते थे प्रचार के लिए,
तो जब किसी इमिग्रेशन में जाते थे तो इमिग्रेशन में वो लोग मांगते ना, वीजा कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ है, क्यों आए हो? प्रभु बोलते ये कुत्ता जैसे है। कुत्ते का अपना एरिया होता है ना, उस एरिया में आप जैसे ही प्रवेश करोगे भौंकना शुरू कर देता है, उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है। मैं अभी कुछ दिन पहले गुना में था, तो हम लोग सुबह जपा वॉक कर रहे थे, तो मैंने देखा कि 2 कुत्ते भाग के जा रहे हैं। मैंने कहा ये सुबह सुबह कहाँ भाग रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है? तो मैं थोड़ा मुड़ के देखा, मैं कहाँ भाग के जाएंगे। तो भाग के दूर गए, वो दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आ रहा था, उसको भाग के भौंक के उसको बाहर भगाया। ये हमारी मेंटालिटी, देना हमने सीखा ही नहीं। लेकिन कृष्ण उदाहरण देते हैं पेड़ों का। भगवान श्री कृष्ण जब वन में जाते हैं बोलते हैं, ओ स्तो कृष्णा, ओ अंशु, सुदामा, अर्जुन, सब आओ, देखो ये वृक्षों को देखो, ये वृक्षों से सीखो। क्या सीखना है वृक्षों से? वृक्षों से परोपकार करना, देना सीखना चाहिए। वृक्ष हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ती देते हैं, और फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए काट के हम लकड़ी भी ले लेते हैं, फिर भी वृक्ष कुछ बोलता नहीं। कृष्ण अपने सखाओं को बोल रहे हैं वृक्षों से सीखो। क्या सीखना है? मेरे पीछे पीछे दोहराना है, पीछे पीछे बोलना। एतवत् जन्म साफल्यम देहि नाम एह देहिषु प्राणैरर्थैर्दिहा वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रेय आचरण, उत्कृष्ट आचरण क्या है? उत्कृष्ट आचरण है परोपकार का, जैसे पेड़ करते हैं। और सफल है उनका जन्म जो ये श्रेय आचरण में लगे हैं, दूसरों के परोपकार के लिए दान देते हैं। क्या दान होना चाहिए? 4 चीजें बताई हैं। प्राणैर, प्राणों का दान करना चाहिए, मतलब अपना जीवन ही कृष्ण को दे देना चाहिए। तैयार है सब? तैयार? तो सबका रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो, सब यहीं से भेजेंगे अपने अपने बॉस को। और जिनकी दुकान हो वो दुकान को दूसरे को हैंडओवर करने के लिए भी डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहिए। हमारे पास वकील है, सब तैयार ना? नहीं, तैयार नहीं। फोन आ जाएगा, कहां हो, 3 घंटे हो गए, बस वापस। प्राण देना इतना आसान नहीं है। रुक्मिणी जब कृष्ण को पत्र लिखी, पहला प्रेम पत्र इस विश्व का, रुक्मिणी अपने पत्र में कृष्ण को लिखी, मैं करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के लिए तैयार हूं, प्राण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको प्राप्त करूंगी। प्राणैर, जैसे यहां सब ब्रह्मचारी भक्त बैठे हैं, सुमंगल माधव प्रभु, सर्वज्ञ विष्णु प्रभु, दक्षिण, अपना प्राण दिए हैं कृष्ण, जीवन प्रभु प्राण दिए हैं कृष्ण की सेवा के लिए। सबके लिए संभव नहीं है। तो फिर दूसरा बता है अर्थैर, यहां भी हम मात खा जाते हैं। अर्थ, दान दो, पैसा दो, वहां भी पैसा कैसे दे, वो तो सरकता ही नहीं है जेब से। जो लोग भगवान की सेवा के लिए धन देते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, वास्तव में अपना प्राण भी देते हैं, क्योंकि प्राण को खर्च करके ही तो आप धन कमा रहे हो। प्राण मतलब है आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति। आपके समय, ऊर्जा, बुद्धि, शक्ति को खर्च करके ही तो आप धन कमाते हो। तो जब वो धन का कुछ अंश लाके आप भगवान की सेवा में, प्रचार कार्य में, भगवत गीता के वितरण में लगाते हो, तो क्या होता है? आपका प्राण भी कृष्ण की सेवा में लग रहा है। इसलिए दूसरा बताया, ठीक है पूरा प्राण नहीं दे सकते, अर्थैर, क्योंकि बुद्धि, सामर्थ्य, सबका मतलब है धन। एक बार एक व्यक्ति को किसी ने पूछा, तुमको बुद्धि है कि नहीं? तो अपनी जेब में हाथ डालता है। बोले जेब में हाथ क्यों डाल रहे हो? बोले जेब में पैसा मतलब दिमाग में बुद्धि, जेब खाली मतलब मूर्ख। तो बुद्धि, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य सबको खर्च करके तो हम धन लाते हैं, और वो धन जब भगवान की सेवा में लगता है तो वो प्राण का समर्पण है। ठीक है, कोई बोले मेरे पास धन भी नहीं है, तो अगला बताया है धिया। धिया मतलब बुद्धि। अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भक्तों को आप बता सकते हैं, प्रभु जी मेरा तो इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरा तो इतना धन नहीं है, लेकिन आप फलाने व्यक्ति के पास अगर जाओगे तो वो 100 भगवद गीता आपकी खरीद लेगा, फिर आप वितरण कर सकते हो, गरीबों को दे सकते हो, विद्यार्थियों को दे सकते हो, अनाथालयों में, अनाथाश्रमों में दे सकते हो। बुद्धि देना चाहिए।
खुद नहीं कर पाए तो कम से कम मदद करना चाहिए आकर के। प्रभु जी आपको पता है, आप लोग बुक जो बांट रहे हो, पुस्तक वितरण कर रहे हो, फ्रीगंज में कर रहे हो, फ्रीगंज में लोग नहीं लेंगे। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ मेरे कॉलोनी में चलिए, मैं आपको लेकर के जाऊंगा, आप इन लोगों को पुस्तक दे देना। धिया बुद्धि दे रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है। इसलिए कई बार भक्त लोग जब प्रचार के लिए जाते हैं ना बड़े बड़े लोगों के पास, तो उनको यही बोलते हैं कि हम तो आपके पास आपका सजेशन लेने के लिए आए हैं, बुद्धि लेने के लिए आए हैं, क्योंकि पता है कंजूस आदमी ना पैसा देगा और इतना दरिद्र है कि समय भी नहीं देगा। लेकिन एडवाइस मांगो तो रायचंद तो भारत बहुत है, सभी रायचंद है, तुरंत राय देने के लिए तैयार है। तो कम से कम धिया बुद्धि, प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, अगर बड़े बड़े व्यक्ति जो बड़े बड़े भौतिकवाद में लगे हुए उनको प्रचार करना है ना, तो क्या करना चाहिए? दंते निधाय तृणकम पदयोर निपत्या, दांत में तृण रख के, मतलब एकदम पशु जैसे, और निधा एकदम गिर जाओ, निपत्या उनके चरणों में गिर जाओ, तो उनको लगेगा अरे वाह, मेरा सम्मान घर में किसी ने किया नहीं, सैलरी दे के 2-4 स्टाफ रखे हैं, वो भी मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, ये एक व्यक्ति मेरे को सम्मान कर रहा है। तब वो आपसे पूछेगा क्या चाहिए, इतना सम्मान क्यों कर रहे हो? तो भक्त बोलता है आप बहुत महान है, हाँ वो तो मुझे पता है, आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, हाँ वो भी मुझे पता है, आप बड़े साधु हैं, हाँ वो भी मुझे पता है, तो फिर फालतू काम में क्यों लगे हुए हैं? ऐसे प्रचार करना पड़ता है, वास्तव में ऐसे बोलना पड़ता है। अरे आप तो ब्राह्मण कुल से हैं, आप तो फलाने, आप इतने सतोगुणी व्यक्ति, आप इतने महान व्यक्ति हैं, फिर आप भक्ति क्यों नहीं करते हैं? तब वो सोचता है हाँ मुझे भक्ति करना चाहिए। तब भक्त लोग उसको बोलते हैं हरि नाम करो, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तब वो बात मानता है। धिया बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जो प्राण नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, कम से कम दिया। और जो जिसके पास बुद्धि भी नहीं है, चलो बुद्धि भी नहीं है तो वाचा, लास्ट में बता दिया, चलो वचनों से सेवा करो, वचनों से सेवा करो। इसीलिए भक्त लोग जाते हैं। जो हमारे पास बुद्धि भी नहीं है, धन भी नहीं है, प्राण देने के लिए समर्पण भी नहीं है, तो कम से कम बता तो सकते हैं लोगों को कृष्ण का संदेश, वाणी को तो दे सकते हैं। इतनी कंजूसी भी नहीं करना चाहिए, कम से कम वाणी से तो लोगों को बोलना चाहिए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखना है उसको कृष्ण उपदेश बोलना है कि हे भद्र व्यक्ति, हे भाई साहब, ये भगवत गीता लीजिए। इतना बोलने में क्या कंजूसी है। मैं इस्कॉन मंदिर में गया था, वहां मैंने बहुत अच्छा मंत्र सीखा है, आप भी जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगले रविवार आप भी मेरे साथ चलिए। इतना बोलने में क्या कंजूसी है। प्राण अर्थे धिया वाचा, कम से कम वाचा, वाणी से भगवान की सेवा करना चाहिए। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने लिखा है, आप लोग पीछे पीछे दोहराना, प्रभुर आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा, मांगिए प्रभुर आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा, मांगिए बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, करो कृष्ण शिक्षा। प्रभुर आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, प्रभुपाद की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से हम ये भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसा जाके लोगों को बोलना चाहिए, हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हो? बोलो कृष्ण, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम लो, भजो कृष्ण, भगवान की सेवा करो, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण शिक्षा, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके उसको जीवन में अपनाओ। क्या ये बहुत कठिन काम है? भगवान से संबंध बनाना है तो ददाति, ये देना पड़ेगा। और फिर दूसरा है प्रतिगृणाति, स्वीकार करना है। फिर स्वीकार क्या करना है? कृष्ण की कृपा को स्वीकार करना है। कृष्ण अपने भक्तों को भेज रहे हैं, हरिनाम दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं, स्वीकार कीजिए, अपने जीवन में अपनाइए। माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं अगर बच्चे केवल उनकी बात मान ले तो, है ना। कभी कभी सास बोलती है धनिया धो करके फ्रिज में रखो,
बहू अगर धो के रख देती है, सास प्रसन्न हो जाती है। बड़ा काम नहीं है, बस बात मान लिया है बस। उसी तरह भगवान की बात मानना प्रतिगृह्णाति, स्वीकार कर लिया है। ददाति प्रतिगृह्णाति। और फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने मन की बात भगवान को बोलना है। आके मंदिर आके राधा मदन मोहन के सामने अपने मन में जो कुछ है बोलिए। सच बात बताएं, कोई आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है दुनिया में। थोड़ी देर आप किसी से बात करेंगे, वो पंखा ट्यूबलाइट देखना शुरू कर देते हैं, कोई घड़ी देखता है, कोई मोबाइल देखता है। आपकी बात 10 मिनट से ज्यादा कौन सुनेगा? प्रभु जी बता रहे थे कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बोला था, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। कोई आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन राधा मदन मोहन दिन भर खड़े हैं, बताइए। और अगर मंदिर भी नहीं आ सकते हैं ना, कभी मन बहुत भारी हो, कभी अपनी बात किसी को ना बोल पाओ, अपनी जपमाला उठाना, केवल भगवान का नाम शुरू कर देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको ऐसा लगेगा पूरा भार उतर गया है। गुह्यम आख्याति पृच्छति। और भगवान की शिक्षा सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जहां भगवान की कथा हो सुनना चाहिए, उत्साह के साथ सुनना चाहिए कि यहां भगवान की कथा हो रही है। और फिर भुंगते भोजयते चैव, खाना है खिलाना है। भुंगते पहले खिलाना है, भगवान को भोग लगाना है। पूरा हमारा मन तो भोजन में ही होता है, तो अगर हम भोजन ही भगवान को अर्पित करना शुरू कर दें तो वो पूरा का पूरा जो मानसिक चिंतन था भोजन का, वो सब भगवान को अर्पित हो गया। इसलिए भगवान को भोग लगाकर, और जब भगवान को भोग लगाना आप शुरू कर देंगे तो विचार ऐसे ही आएगा कि भगवान जो खाएंगे वही तो आप खाएंगे। भगवान प्याज लहसुन नहीं लेते तो आप भी नहीं लेंगे। भगवान मांस भक्षण नहीं करते, आप भी नहीं करेंगे। सारी गंदी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। भूंगते भोजयते। और फिर जो भगवान आपके लिए प्रसाद रूप से छोड़ते हैं वो स्वीकार कीजिए। तो ददाति मतलब भगवान की सेवा में देना है। क्या देना है? 4 चीजें, प्राण अर्थ धिया वाचा। प्राण दे सको तो प्राण दो, मंदिर में खूब जगह है, आ जाइए। नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अर्थ दो, प्रचार कार्य में जिससे मदद मिले। वो भी नहीं दे सकते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कैसे कृष्ण की सेवा हो सकती है, भक्तों को मदद करो। और वो भी नहीं हो सकता है तो बस जा करके दूसरों को कृष्ण के बारे में बताओ। ददाति। प्रतिगृह्णाति मतलब भगवान ने जो हमें व्यवस्था बनाई है भक्तों के द्वारा, उसको स्वीकार करना। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, भगवान को अपनी बात बोलना और भगवान की जो शास्त्रों में बताए हुए निर्देश है उनको सुनना, भगवान की कथा को सुनना। और भुंगते भोजयते चैव, भगवान को हर चीज अर्पित करना, भोजन ही नहीं, हर चीज। घर में नए वस्त्र आए भगवान को अर्पित कीजिए। नई गाड़ी आई है मंदिर में ले आइए, सबसे पहले यहां कीर्तन के साथ भक्त लोग कीर्तन करेंगे, फिर आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले भगवान को अर्पित करना, उसके बाद भोजयते, आप उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ऐसा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा संबंध भगवान से बन जाएगा, जो सबसे बड़े सुनिश्चितक है। तो भगवान जो यहां पर बता रहे हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ये अव्यय है, ये संबंध अव्यय है। हो सकता है आप ये ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम सब किसी के साथ भी कर सकते हो ना, लेकिन वो व्यक्ति कितना समय आपके साथ रहेगा वो तो सोचो। पहले मामा जी मुख्यमंत्री थे, अभी हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब वो पड़ोसी भी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? अव्यय तो कोई नहीं है ना, अव्यय केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण। अगर उनके साथ संबंध बना लेंगे तो वो संबंध शाश्वत रहेगा, यही जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक रहेगा। तो वही उद्देश्य के साथ भगवान यहां पर स्मरण करा रहे हैं, हे जीव तुम मेरे हो। कृष्ण याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा सुहृद हूं, तो मेरी भक्ति में संलग्न हो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न? शंख या शंका? शंख उपासना पद्धति है। उपासना पद्धति में भगवान को हम शंख अर्पित करते हैं
और कोई प्रश्न? इधर प्रश्न है पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी मैं प्रभुपाद जी की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें देवकी जी के पिताजी देवक और कंस को उनका भाई बताया, और कंस के पिताजी को शूरसेन बोल रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, क्या है? हाँ, दोनों भाई थे। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, देवक की पुत्री। सूरसेन और देवक, सूरसेन नहीं, उग्रसेन। उग्रसेन। उग्रसेन और देवक भाई थे। अच्छा, उनकी रियल सिस्टर नहीं थी? रियल मतलब चचेरी। पहले तो चचेरे भी रियल ही मानते थे, अभी रियल भी चचेरी मानते हैं, वो बात अलग है। जितना ज्यादा स्वार्थी होंगे संबंधों को भूलते जाएंगे, लेकिन पहले सब साथ में रहते थे, कंबाइंड फैमिली, एक साथ ही पले बड़े, इस तरह। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न? पीछे प्रश्न है। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी, गलत तरीके से अर्जित किया गया धन क्या प्रभु की सेवा में लगाना सही रहता है? गलत तरीके से अर्जित किया गया धन आपके लिए विषय है, आपके लिए विषय है। भगवान सब कुछ पचा सकते हैं, लेकिन आपके लिए विषय है, तो वो उसको पहले स्टॉप करना चाहिए। जो गलत तरह से धर्म कमाया गया है, वो किसी ना किसी प्रकार से दुख देगा। शारीरिक रूप से दुख दे, मानसिक रूप से दुख दे, बौद्धिक रूप से दुख दे, पारिवारिक संबंधों में दुख दे, किसी ना किसी तरह से आपको दुख देगा ही देगा। तो इसलिए वो क्रिया पहले ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, कृष्ण उसको पचा सकते हैं, कृष्ण को दान कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बाद में बंद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको करते ही रहे, वो बंद करना चाहिए। एक महान संत हुए दक्षिण भारत में, अलवर थे। तो उनको पहले भक्त नहीं थे, एक स्त्री के ऊपर प्रेम हो गया। तो वो स्त्री वैष्णव थी। तो वो स्त्री उनको बोलती है कि आप एक काम करो, मुझसे अगर आपको विवाह करना है तो आप 1 करोड़ वैष्णवों की सेवा करो। अब 1 करोड़ वैष्णवों की सेवा, उनको भोजन खिलाओ, उनके चरण धुला के पानी पियो। तो ये तो बदमाश आदमी था, डाकू प्रवृत्ति का था। तो जो लोग वन में जाते थे उनको पकड़ लेता था, वैष्णव लोगों को, और उल्टा लटका देता था, और उल्टा लटका के उनके पैरों को धुलाता था। तो वैष्णव लोग बोलते थे, अरे मारना है तो पैर क्यों धो रहे? बोले नहीं नहीं, मारना नहीं है, पैर धो के चरणामृत पीना है। और जो वैष्णव नहीं होता था उसका धन लूट करके इन वैष्णवों को भोजन खिलाते थे। ऐसे करके बहुत दिन निकल गए। अब लक्ष्मी नारायण को चिंता हो गई, अरे ये कैसा भक्त बना है, डकैती कर करके भोजन खिला रहा है वैष्णव को। तो एक दिन लक्ष्मी नारायण स्वयं ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में आए। तो उसका काम तो था उनको पकड़ना। लक्ष्मी नारायण को ही पकड़ लिया, और अब बोला जितना सब कुछ है सब दान में दो, मुझे सब दे दो, क्योंकि मुझे वैष्णव की सेवा करनी है। तो माता लक्ष्मी ने सब आभूषण दे दिए, सब दे दिए, भगवान ने भी सब कुछ दे दिया। अब माता लक्ष्मी की पैर की एक अंगूठी में एक अंगूठी थी पैर की उंगली में, वो निकल नहीं रही थी। तो बोलते निकालो नहीं तो उंगली काट दूंगा। भगवान ने बोला अरे बाप रे, फिर लक्ष्मी की उंगली काटने की बात कर रहा है। भगवान ने उसको फिर विवेक दिया, दर्शन दिया। बाद में उन्होंने छोड़ के बहुत महान अलवर बने। तो हो सकता है शुरू में कोई इस तरह प्रवृत्ति में हो, गलत तरह से धन कमा रहा हो, लेकिन जब समझ में आ गया है उस काम को रोक देना चाहिए। भगवान स्वीकार करते हैं सेवा, लेकिन वो कार्य आपके लिए विष के समान, वो रोकना चाहिए। ठीक है। हाँ, कृपालु केशवी माता जी। माता जी बोले अवैधिक रूप से जो कमाया हुआ धन है क्या मंदिर में देना चाहिए? मैं वही बोल रहा हूं, वन शुड स्टॉप दैट एक्टिविटी एंड देन ही कैन डोनेट एवरीथिंग वॉट एवर ही हैज प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। हमारे मदन मोहन काले हैं, इसका मतलब ये नहीं सारा काला धन यहीं आएगा। ये एक्टिविटी बंद करना चाहिए। भक्ति करने से वो शुद्ध होना चाहिए। ही शुड स्टॉप दैट एक्टिविटी।
then whatever he has earned, he can donate. But it's not that he continue doing it and then he is donating. That is not good. क्योंकि उसमें समस्या क्या है, बाकी लोग गलत उदाहरण लेंगे. साधुओं का, भक्तों का काम है दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना. So that will be a bad example for others to follow. That's the problem. ठीक है, पीछे प्रश्न. हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम. मेरा सवाल यह है कि जब हम जप करते हैं रोज सुबह उठकर, तो 4 माला, 5 माला, 6 माला, एक भाव उत्पन्न होता है. प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के ही दर्शन होने लगते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता. फिर जिसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो माया इस प्रकार घेर लेती है, हमें कुछ समझ नहीं आता. और अपने जैसे घर परिवार में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के वो भाव समान बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है और मन विचलित होता है बार बार. देखिए, ये जो भावना है वो अस्थायी क्यों है? क्योंकि अभी हम उसकी सिद्धि पर नहीं पहुंचे, है ना. अभी हम प्रयास कर रहे हैं. अपने प्रयास से हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते. हम लोग जो जप करते हैं, जो साधना करते हैं, उसके बल पर केवल कृष्ण को जान जाएंगे, सब हमेशा चिंतन करेंगे, संभव नहीं है. फिर हम क्यों करते हैं? गुरु की कृपा आकर्षित करने के लिए करते हैं, कृष्ण की कृपा आकर्षित करने के लिए करते हैं. मैं कई बार उदाहरण दिया हूं. मानो कोई ऊंचे स्थान पे कोई वस्तु रखी है और एक बच्चा उसको उठाने के लिए कूद रहा है. 1 घंटा हो गया कूदते कूदते, तो क्या उसके माता पिता को दया नहीं आएगी? अरे 1 घंटे से कूद रहा है, माता पिता उठा करके उसके हाथ में दे देंगे. उसी तरह ये शुद्ध भक्ति, कृष्ण का दर्शन सर्वत्र करना, हमेशा करना, ये हमारे बस में नहीं है. लेकिन जब हम गंभीरता से प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक तरह से एक बच्चा जिद्दी कर रहा है, कृष्ण मैं आपको चाहता हूं, राधा रानी मैं आपको चाहता हूं. तो वो जिद्दी देख करके कृष्ण और राधा रानी सोचते चलो इनको दे देते हैं, वो कृपा करके फिर देते हैं. तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, राधा रानी कृष्ण स्वयं को हमको दे देंगे. ठीक है. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत समय हो गया. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आयुष प्रभु खोल दीजिए. तो सबको कैसा लगा? लग रहा है जैसे माँ कोई बच्चा को खाना खिलाते हुए सुला देता है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब प्रेम से. देखिए चंद्रमा को दिखाते हुए सुला देते हैं, इस प्रकार से प्रभु ने. एक बार जोर से कैसा लगा? जैसे बाहर में बोलते हैं ना जिंदाबाद, उस प्रकार से हमारा इस्कॉन में बोलते हैं हरि बोल. एक बार जोर से. तो मैं जस्ट एक ये लेना चाहूंगा कि अभी प्रभु जी को पोस्टर दिखाएं गीता जयंती का. अभी 23 तारीख को मोक्षदा एकादशी का दिन गीता जी का आविर्भाव हुआ था. भगवान कृष्ण अर्जुन को ये दिव्य वाणी बताए थे, जिसके माध्यम से आज पूरा जगत में, है ना, सबको हम ये बताते हैं कि अर्जुन का स्थिति तो बहुत ही खतरनाक था, परंतु हमारा स्थिति इतना भी नहीं, फिर भी हम विचलित हो जाते हैं. तो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास गाइड करने वाले कृष्ण जैसे व्यक्ति नहीं है. तो इसीलिए इस वर्ष हम लोग भारत में घर घर गीता को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे भक्त इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं. कोई भक्त यहाँ से देवास से आए हैं, कोई इंदौर से आए हैं, और उज्जैन से भी काफ़ी भक्त हैं. तो प्रयास कर रहे हैं इस गीता जी को घर घर पहुंचाने के लिए. जस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये गीता जी यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं, किन किन का पास ये गीता जी नहीं है? हाथ उठाइए. किन का पास ये गीता जी नहीं है? आपके पास नहीं है? और किसके पास नहीं है? ये वाली गीता किसके पास नहीं है? सबके पास है. तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमने एक इसका स्वल्प मूल्य भी रखा है, और ये गीता जी को हम घर घर पहुंचा भी रहे हैं. तो यदि आपके पास नहीं तो आप हमसे कलेक्ट भी कर सकते हैं. परंतु एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 23 तारीख गीता जयंती है. उस दिन सुबह 7:30 बजे
इस्कॉन मंदिर उज्जैन में यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो पिछले बार कितने भक्त यज्ञ में बैठे थे? हाथ उठाइए एक बार। 1 2 3 4 5 6। यस। परंतु इस बार कुछ अलग ही हुआ है। इस बार 1 महीना पहले से ही जो यज्ञ के लक्ष्य हैं, यज्ञ का इस प्रकार है, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। 51 गीता 51 गीता जो भक्त दान करेंगे तो उनको यज्ञ में बैठने का मौका है ये गीता जयंती का दिन। और 108 गीता को जो वितरण करेंगे तो उनको भी यज्ञ में बैठने का मौका है। तो यहाँ पे यजमान के रूप में बहुत सारे लोग हैं जो यज्ञ में बैठने के ऑलरेडी काबिल हो चुके हैं। तो उनमें से तो बहुत सारे भक्त यहाँ पे हैं जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। परंतु उस दिन के लिए हम आप सभी को निमंत्रण करना चाहते हैं। जैसे पड़ोसी का घर में कभी शादी होता है तो आपको निमंत्रण करते हैं, तो उस प्रकार से अभी यज्ञ में जिस प्रकार संडे क्लास को आए हैं, उस दिन हम आपसे निवेदन करते हैं यदि संभव हो, एकादशी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है, तो आप सुबह के समय 7:30 बजे मंदिर पधारें और यज्ञ में जो भी यज्ञ होगा आप उसको देख सकते हैं। देखने से ही उस प्रकार आपको शुभ संकेत प्राप्त होगा। तो इससे निवेदन करते हैं कि 23 तारीख सुबह 7:30 बजे इस्कॉन मंदिर उज्जैन में गीता यज्ञ के आयोजन किया जा रहा है। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है घनश्याम प्रभु। तो प्रभु जी का आज बर्थडे, प्रभु जी का आज बर्थडे है। जो कल बर्थडे था परंतु कल संडे नहीं था, तो आज प्रभु जी के हाथों से गिफ्ट दीजिए थोड़ा सा ज्यादा मदन। और प्रभु जी भी यजमान है ये यज्ञ में प्रभु जी भी यजमान है। एक प्रभु जी यूको बैंक का मैनेजर भी हैं और साथ साथ प्रभु जी ने 160 गीता को वितरण करने का प्रण लिया है। ऑलरेडी 60 से ज्यादा गीता को वितरण कर चुके हैं। एक बार प्रभु जी का आध्यात्मिक उन्नति के लिए जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की। तो अभी रिक्वेस्ट करता हूं अंकित प्रभु सबको माला थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जिस प्रकार से प्रभु ने, हाँ प्रसाद के प्रभु जी कह रहे हैं प्रसाद की अनाउंसमेंट कर दो तो शांति हो जाएगा। ये शांति को बरकरार रखने के लिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि 3:10 में प्रसाद की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए है किचन कृष्ण बलराम हॉल में। तो यहाँ तक आपसे निवेदन है कोई पहले ना जाए, हमारे साथ रहें, खुशी में रहें, आनंद में रहें, शांति में रहें और साथ में जाके प्रसाद लेने का लाभ उठाएं। इसलिए प्रभुपाद की। तो प्रभु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना